हेलो दोस्तों। क्या मार्केटिंग या विज्ञापन एक घोटाला है जो आजकल हमारे देश में चल रहा है कि मार्केटिंग को एक घोटाला की तरह से हम देख रहे हैं। तो क्या वो सच में एक घोटाला है? आइए इसको इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा समझते हैं। आखिर ये विज्ञापन या मार्केटिंग है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है? जो मार्केटिंग है उसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को उत्पाद के बारे में जानकारी देने का एक तरीके को मार्केटिंग कहते हैं। और इसकी आवश्यकता यह है कि इसका मूल उद्देश्य लोगों को उस उत्पाद के प्रति या उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करना और लोगों को प्रभावित करना ताकि उसको लोग उसको खरीदें। और ये विज्ञापन आपने देखा होगा कि बहुत जगह हमें देखने को मिलता है, टीवी के माध्यम से, एप्स के माध्यम से, आपके यूट्यूब पे एड्स आती हैं उनके माध्यम से, एंड कई जगह आपने बहुत सारे बैनर लगे हुए देखेंगे जिसके माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेरा सवाल ये है कि क्या आज की मार्केटिंग हमें सही जानकारी दे रही है, यानी कि इसका मार्केटिंग का मेन उद्देश्य प्रोडक्ट की सही जानकारी देना है, क्या ये हमें सही जानकारी दे रही है? आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें कि बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग बहुत सारे दावे करते हैं। यानी कोई गोरा होने का दावा करता है, कोई एनर्जी पाने का दावा करता है, किसी चिप से कोई टेंशन भगाने का दावा करता है, या फिर कोई यानी कि एसी की ठंडक का दावा करता है। तो क्या ये सारे दावे ठीक हैं या फिर ये कोई प्रोडक्ट की कोई जानकारी हमें दे पा रहे हैं? ये सिर्फ हमें एक इमोशन दिखा रहे हो ताकि हम उस प्रोडक्ट को, उस इमोशन को देख के प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित हों, ना कि वो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसा आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का इनके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है, सबसे जो मेन उद्देश्य है वो है क्योंकि हमारा ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन है वो क्या है कि 5 चीज तरीके से इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे कि हम देखें, वो देख के कोई भी चीज़ों को देखता है तो उसे इन्फॉर्मेशन आती है, सुन के इन्फॉर्मेशन आती है, किसी चीज़ के टेस्ट से इन्फॉर्मेशन आती है, किसी स्मेल से इन्फॉर्मेशन आती है, एंड किसी टच से यानी किसी को छू के हमें उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन, ब्रेन एज ए इन्फॉर्मेशन काम करता है। वो इस चीज़ को नहीं समझता है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वो रियल है या फेक है। वो ब्रेन हमारा इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसके लिए सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आपने किसी मूवी में देखा होगा कि वहाँ पे हम किसी सीन में आके काफ़ी हंसते हैं। एक्चुअल में तो वहाँ पे हमें पता है कि सारा कुछ एक रील चल रहा है, लेकिन हम स्टिल हंसते हैं कि ऐसे कि जैसे ये रियल में ये घटना घटी है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि कई सीन में हम बहुत रोते हैं, यानी कि लिटरली हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यानी कि हंसना तो किसी भी क्रिया को देख के हम लिटरली हंस सकते हैं, लेकिन रोना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी हम रोते हैं जबकि हमें पता है कि सामने वाला इंसान जो वहाँ पे हो रहा है वो एक तरह से फेक है, सब कुछ रियल नहीं है वहाँ पे। ऐसे ही हमारे अदर इमोशंस भी हमारे क्रिएट होते हैं, गुस्से वाले, कंफ्यूजन वाले, लाइक सारे इमोशन हमारे क्रिएट होते हैं। वो सिर्फ एक ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो ब्रेन हमारा कंज्यूम करता है, उसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है। और ये जितने भी टीवी एड्स हैं, इनमें क्या होता है कि आपको ब्यूटी दिखा के, लड़कियां दिखा के आपको उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित किया जाता है। यानी कोई अच्छा ड्रिंक आपको दिखा के आपके मन में उसकी नीड क्रिएट की जाती है। उसकी एक लाइक ये है कि आप उसके प्रति आकर्षण आपके अंदर क्रिएट किया जाता है, ना कि उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। उसमें सिर्फ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडवेंचर की आपके अंदर लाइक नीड क्रिएट की जाती है कि माउंटेन ड्यू पियोगे या फिर कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो एक आप एक माउंटेनियर बन सकते हो। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। और मेरे ख्याल से ये सब चीज़ करना भी एक तरह से घोटाला है, क्योंकि इसमें भी कहीं भी हमें प्रोडक्ट के बारे में कोई अच्छी कोई जानकारी इसमें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। और ये है कि ये सारे सेलिब्रिटी लोग, जैसे कि जो भी सेलिब्रिटी हैं, ये सारे सेलिब्रिटी लोग उस जो सलाह हमें देते हैं, वस्तु हमें वो जो ये लोग बनाते हैं, वो कभी भी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। यानी कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि जो वस्तुएं जिनका ये प्रचार प्रसार करते हैं उनको ये खुद कभी यूज नहीं करते हैं। होता क्या है कि वो एक टीवी के माध्यम से हमें एक ऐड दिखाई जाती है जो कि हम देखते हैं, और उस टीवी एड को चलाने के लिए एक्टर एक्ट्रेस को बहुत सारा पैसा इनके पास जाता है, जो पैसा ये बहुत सारा लेते हैं। और उस सारा का सारा उस पैसा जो कस्टमर, जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, जिसकी टीवी में ऐड आ रही है, जो एक्टर एक्ट्रेस की टीवी को ऐड कर रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं उनको देना पड़ता है। और वो कहीं ना कहीं दोस्तों हम और आप में से ही लोग होते हैं जो उस पैसे को, वो जो पैसा है जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, वो हम इन लोगों को पे करते हैं कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, क्योंकि कोई भी कंपनी में जेब से पैसा नहीं लगाएगी। तो ये है कि पुराने टाइम में जब मार्केटिंग और विज्ञापन की दुनिया नहीं थी, यानी कि इतना प्रचलन नहीं था, तो उस टाइम पे दुनिया कैसे चलती थी, उस टाइम पे दुनिया से कैसे सामान खरीदती थी? तो वहां पे जो मार्केट होती थी, वहां पे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीदते थे। यानी कि मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, घी की जरूरत है, तो मैं घी जाके ले आया।
जो इस टाइप से जो मेरे को फील होती थी, या उस टाइम पे जो मेरे रियल इमोशन होते थे उसके अकॉर्डिंगली काम होता था। और वहाँ पे क्या है कि मार्केट ओपन होती थी, लोग एक दूसरे पे भरोसा करते थे, तो एक तरह से उसी तरीके से सामान बिकता था। और एक और बहुत पॉपुलर तरीका था जो कि बहुत सारी जगह पे था, कि आदान प्रदान का तरीका, जैसे कि लोग एक दूसरे से चीजें आदान प्रदान करते थे। किसी के पास जैसे पहले गांव में खेत हुआ करते थे, तो किसी के पास कुछ फसल होती थी, किसी के पास कुछ फसल होती थी, कोई अनाज रखता था, कोई सब्जी रखता था, तो वो एक दूसरे से अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेते थे और उसी से उनकी नीड कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन वहां पे एक सिर्फ नीड होती थी, यहाँ पे क्या है कि वो नीड को क्रिएट किया जाता है, जिसकी कोई, यानी कि हमारे घर में आप देखो तो बहुत सारे सामान ऐसे रखे जिनके हमें कभी नीड ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो है क्योंकि वो एक मार्केटिंग या विज्ञापन से हमारे अंदर वो इमोशन क्रिएट किए गए हैं और वो नीड हमारे अंदर क्रिएट की गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब चीज, मेरा आपसे सवाल यही है कि जो महंगाई या फिर जो चीजें की जो हमारे एक्सपेंस थे, आप देखो तो वो दिन पर दिन बढ़ क्यों रहे, उसका मेन कारण कहीं ना कहीं मार्केटिंग है, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक घोटाला है, क्योंकि वहां भी हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है कि बहुत सारी चीजों के बारे में। तो इस पे भी कोई कंट्रोल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, यानी कि ये है कि हमारे पास जो आज के डेट में अच्छा विकल्प है, और जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से सर्वोत्तम यानी कि अच्छी क्वालिटी की जो चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका एकमात्र तरीका है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमें प्रोडक्ट की सही जानकारी हमारे पास पहुंच सकती है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें कि आपका कोई इमोशन आपको नहीं दिखाया जाता है या दिया जाता है। कुछ कंपनियां हो सकती है, इनके एक्सेप्शन सभी जगह हैं कि जहाँ पे कोई इमोशन आपके अंदर क्रिएट किया जाए, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सही जानकारी आपको दी जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जनरली क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी उत्पाद या सामग्री की वास्तविक लाभ और उसकी जानकारी उस व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो उस उत्पाद को उपयोग करता है, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को खुद यूज करता है, वो आपको उस चीज के बारे में बताता है। और इससे जो चीजें आपके पास आती हैं वो सीधा कंपनी से आपके घर तक आती हैं। यानी कि अगर आप मार्केट से कोई सामान लेके जा रहे हो सकता है उसमें पैकेट किसी और चीज का हो, लेकिन अंदर मेटल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, कई बार ये होता है बीच में कुछ ना कुछ मिलावट का भी वहां हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सीधा उससे आपके घर तक पहुंचती है, जो उसकी क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है। तो इसमें होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जहाँ पे वो सामान बनाया जाता है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में एक डायरेक्ट सेलर को। एंड डायरेक्ट सेलर क्या होता है, वो डायरेक्ट सेलर वो इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को, यानी वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वो पहले उसको खुद यूज करता है, उसके बेनिफिट को चेक करता है कि हाँ जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेरे को दी जा रही है वो सही है या गलत है। उसके बाद वो किसी कस्टमर के पास जाता है और वहाँ पे उस प्रोडक्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड होती है और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जो यानी कि जो बातें हैं, जो बातें वो डायरेक्ट सेलर उनको बताता है प्रोडक्ट के बारे में, जो कि रियल बातें ही बताता है, वो कोई इमोशनल बातें नहीं बताता। यानी कि टीवी पे तो आप दिखा सकते हो कि आप टूथब्रश करोगे और लड़कियां आपके पास आ जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये सभी जानते हैं इस चीज के बारे में। तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट टूथपेस्ट है, उसके जो इंग्रेडिएंट क्या है, किस चीज से मिलके वो बना है, कैसे वो दांतों को फायदा दे सकता है, तो प्रॉपर जानकारी उसको उस प्रोडक्ट की दी जाती है। केमिकल कंपोजिशन यानी कि किस चीज से वो बना है, वो सारी चीजें उसको बताई जाती हैं। और वहीं पे जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो सीधा जो मटेरियल है, जो सामान है, सीधा कंपनी से उनके पास, कस्टमर के पास आता है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, वहाँ पे कस्टमर को भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वो खुद ने उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, खुद वो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अपने लिए मंगाया है, और वो खुद इसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां से वो खुद एक एज ए डायरेक्ट सेलर बन सकता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो उसके पास है उसको डायरेक्ट सेलिंग के लिए यूज कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि आज के समय में सबसे बेहतरीन जो तरीका है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को या कोई अच्छा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, वो है डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू दोस्तों।